So income and other criteria. Up to previous class, we have discussed that for comparing the development rate of any country, we primarily depends upon the income status or average income of the country. What is the average income of the country? Total income divided by total number of population, and that shows the average income of any country. And average income is measured as the criteria of development, but we have already discussed that money in pocket does not fulfill our all requirements. With the help of money, we can't purchase a pollution-free environment. With the help of money, we can't purchase any true friendship. So money is not all alone for comparing or for showing the development of any region. Other factors are also important parameters for development, and now it is the time to discuss with the help of some example given in your book. देखना है कि सिर्फ मनी को ही हम क्राइटेरिया क्यों नहीं मान सकते हैं, उसको देखते हैं अभी करंट टॉपिक के थ्रू. ठीक है, मनी इन योर पॉकेट वगैरह को हम लोग डील किए थे, अभी नहीं डील किए थे, तो अभी हम लोग इसको करेंगे. When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income, but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. And I have in class, I have also already given some examples that sometimes people have got the choices to select their job. एक चॉइस में ऐसा है कि पैसा मिल रहा है 2 लाख पर मंथ, लेकिन वहां पे फैमिली रखने का पॉसिबिलिटीज नहीं है, वहां पे कुछ और सिक्योरिटी नहीं है, और सबसे बड़ी बात जॉब सिक्योरिटी नहीं है. एक गलती और आपको जॉब से निकाला जा सकता है. दूसरे जगह बिल्कुल हाफ है, 1 लाख रुपया पर मंथ आपको सैलरी ऑफर कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि जॉब सिक्योरिटी है. बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होगा तभी आपको फायर किया जाएगा, अदरवाइज आपका जॉब सिक्योर्ड है. किस तरह का कंपनी में काम करना तुम लोग पसंद करोगे? कोई बताएगा कि कैसा कंपनी में काम पसंद करेंगे आप? एनीवन? आवाज मेरी जा रही है ना? जॉब सिक्योरिटी है. जहाँ जॉब सिक्योरिटी है, भले ही पैसा आधा मिल रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म है, हम रिटायरमेंट और के एज तक वहां पे काम कर सकते हैं, ये जॉब सिक्योरिटी है. तो ये जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे इनकम से ज्यादा मैटर कर रहा है. दूसरा, हमको कहीं पे मिला है अब्रॉड में या कहीं और फॉरेन कंट्रीज में ऑफर मिला है जॉब अपॉर्चुनिटी का, लेकिन वहां पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस वेर आल्सो इम्पोज्ड, जो कि हम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर कोई कंपेल करे कि आपको अपना ऑफिशियल रिलीजन उस कंट्री का जो है उसी को मानना पड़ेगा, आपके लिए कोई अपना फ्रीडम नहीं होगा कि आप अपने चॉइस का पूजा पाठ कर सकें, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकें, और वहां पे बहुत अच्छा आपका पैकेज है. ठीक है, वहां पे हो सकता है कि आपको कंपेल किया जाए कि आइए, लेकिन आपको धर्म परिवर्तन करना होगा. तो वहां पे चॉइस आप करेंगे क्या वहां रहना? अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 7 लोग चॉइस नहीं करेंगे, 8 लोग चॉइस नहीं करेंगे, शायद 1-2 लोग जिनकी बहुत ज्यादा अर्जेंसी या मजबूरी होगी वही अंडर कंपल्सन उसको सेलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर भी ऑन एन एवरेज क्या देखते हैं कि इनकम हमारा डेवलपमेंट का एस्पिरेशन, डिजायर तो है, लेकिन ऑल अलोन इनकम ही नहीं है. अदर फैसिलिटीज, अदर फैक्टर्स ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल for satisfying our development aspiration. Is that clear or not? 10D के बच्चों को समझ में आ रहा है? आपको तो पढ़ा हुआ है पहले से. Who is taking your economics class 10D? मैम रमन सर. रमन सर, ठीक है. तो आपको भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा तो पूछना है. ऐसे तो आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन चूंकि अभी पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है बेटा, इसलिए हम ज्योग्राफी में इंटर नहीं किए. आपको इकोनॉमिक्स से दोबारा एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा.
तो अदर क्राइटेरिया और एट्रीब्यूट्स, ठीक है, पैरामीटर, तीनों एक ही बात है, ठीक है ना। ये भी आपका अदर क्राइटेरिया भी है जो कि हमारे डेवलपमेंट एस्पिरेशंस को, डेवलपमेंट डिजायर को सेटिस्फाई करता है। What could these attributes be? अब देखना है. Let us examine this through an example. Table 1.3 gives the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current prices for 2015-16. कहीं 17 का भी दिया हुआ होगा, ठीक है ना, 17-18 का भी, जो भी है, हमको सिर्फ कंपैरिजन के लिए ये अमाउंट देखना है। अभी तुम्हारा नया जो लेटेस्ट बुक है उसमें डाटा 2 लाख में चला गया होगा, है ना, बाकियों के बुक में 2 लाख में, हरियाणा और केरला का। तो जो भी है, हम यहाँ पर जो ये टेबल है वो हम कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके डाटा पर बहुत ज्यादा नहीं जाना है। ओके, तो यहाँ पे 3 स्टेट का इनकम दे रहा है, नेट इनकम, या जो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम स्टेट का है, नेट स्टेट इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक तो पूरे नेशन का होता है, वो इनकम पे से कंपेयर किया है, ठीक है। Let us ignore what this complicated terms exactly means. Roughly we can take it to be the per capita income of the state. जो डाटा दिया हुआ है उसको पर कैपिटा इनकम मान के चलते हैं, जहां से भी सोर्स हो। हमको कंपैरिजन करना है एवरेज इनकम देखते हुए, स्टेट वाइज, स्टेट और स्टेट के बीच में कंपैरिजन करना, और एवरेज इनकम इसको मान करके चलो हर स्टेट का। एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम, ये पहले भी बताया गया है, आपको पता है ना, एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। किसी का मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलता है? किसी को म्यूट तो हम किए नहीं है, और दूसरे तरह का आवाज निकालोगे नहीं, क्योंकि सबका रिकॉर्डिंग यहाँ हो रहा है, चल रहा है। कम से कम रिस्पॉन्स दीजिए, इंटरएक्टिव क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए कंपेयर करते हैं, स्टेट बाय स्टेट इनकम के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं। We find that of the 3, Haryana has the highest per capita income. हमारे बुक में दिया हुआ है 15-16 का, उसमें हरियाणा का पर कैपिटा इनकम जो है 1,62,034 रुपया है, रुपीज में दिया हुआ है, यहाँ पे डॉलर में नहीं दिया हुआ है। केरला का, चूंकि हमारे इंडिया का स्टेट बाय स्टेट कंपैरिजन है, कंट्री का कंपैरिजन नहीं है, और इंडिया में रुपीज ही मानक है, तो इसलिए यहाँ पे रुपया के में वैल्यू दिया हुआ है। केरला का कितना है पर कैपिटा इनकम? 1,40,190 रुपीज, ठीक है, एक साल का। और बिहार में पर कैपिटा इनकम क्या है, एवरेज इनकम 31,454। तो इसके बेसिस पे, ये डाटा के बेसिस पे, अगर इनकम एक क्राइटेरिया है तो कौन सा स्टेट जो है वो सबसे डेवलप्ड होगा? अभी तो बताओ। हरियाणा। हरियाणा। आप एक्चुअल जब डेवलपमेंट देखते हैं तो क्या हरियाणा ही सबसे डेवलप्ड है? कौन सा स्टेट डेवलप्ड है? केरला। केरला डेवलप्ड है। तो जब हम एक्चुअल डेवलपमेंट देखते हैं तो देखते हैं कि केरला ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन इनकम के फिगर के हिसाब से देखते हैं तो हरियाणा डेवलप्ड है। और जब डेवलपमेंट क्राइटेरिया देखते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ इनकम ही एक ओनली फैक्टर नहीं है, अदर फैक्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं कि अदर फैक्टर कैसे इम्पोर्टेंट है। On an average, a person in Haryana earned 1,62,034 rupees in 1 year, whereas on an average, a person in Bihar earned only around 31,454 rupees. So, if per capita incomes were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the 3. Now, let us look at certain other data pertaining to these states given in table 1.4. अब देखते हैं कि क्यों हरियाणा डेवलप ना हो के कोई और है। ये दूसरा डाटा जब हम देखेंगे तो हमारे पास पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टेबल 1.4 दे रहा है सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। इसमें पहला क्या है, पहला कॉलम में स्टेट है, दूसरे में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऐसे यहाँ पे क्लियरिफाई किया है, क्या मतलब होता है? आप में से कोई बताओ, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है?
किसी को नहीं पता इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? आप ह्यूमन रिसोर्स क्लास 9 में भी पढ़े हो, आप 8 में भी पॉपुलेशन पढ़े हो, और वो पढ़ने के क्रम में कभी भी नहीं बताया गया आपको? डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 year, एंड इट इज मेजर्ड इन पर 1000. 1000 पर कितने बच्चे 1 year कंप्लीट करने से पहले मर जाते हैं, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट. आ रही है बात समझ में? डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ देयर बर्थ. जन्म के साथ 1 वर्ष भी वो अपना पहला वर्षगांठ भी नहीं मना रहे हैं और उसके पहले ही मर जा रहे हैं, वह उस रेट को कहते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट. ये पर 1000 में मेजर किया जाता है, प्रति 1000 पर मेजर किया जाता है कितना बच्चा जन्म लिया और उसमें से कितना 1 साल भी पूरा नहीं किया और उसका डेथ हो गया है. ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट देखो, हरियाणा का प्रति 1000 में 33 बच्चा है. 1000 पर 33 बच्चा 1 साल कंप्लीशन से पहले ही गुजर जाता है. केरला में ये डाटा जो है 10 है और बिहार में ये डाटा 38 है. अब देखिए, हरियाणा जिसका पर कैपिटा इनकम 1,62,034 रुपीज है और बिहार जिसका पर कैपिटा इनकम उससे कितना कम है, 31,454 रुपीज. यहाँ पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है 38, लेकिन इनकम के रेशियो के हिसाब से तो डेवलपमेंट में ये काफी पीछे है. लेकिन जब हरियाणा से कंपेयर कर रहे हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के हिसाब से तो उतना ज्यादा पीछे नहीं है जितना कि इनकम में पीछे है. ठीक है, और केरला को देख लीजिए, वहां प्रति 1000 पर 10 व्यक्ति जो हैं, 10 बच्चे जो हैं वो मरते हैं. 1000 पर 10 बच्चे का मौत होता है बिलो कंप्लीशन ऑफ 1 year. अब ये देखकर तुमको, ये 2016 का है, ये देखकर तुमको क्या लगता है कौन सा स्टेट ज्यादा डेवलप्ड है? मैम केरला. केरला डेवलप्ड है. तो केरला में तो इनकम सबसे टॉप पर नहीं है, फिर भी केरला डेवलप्ड है. क्यों डेवलप्ड है? क्योंकि वहां के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज, खास करके मेडिकल फैसिलिटीज, जिसको आजकल के बेसिक नीड्स के क्राइटेरिया में डाला जाता है, वो मेडिकल फैसिलिटीज केरला में कंपैरिजन टू हरियाणा एंड बिहार ज्यादा है. और ये मेडिकल फैसिलिटीज और इसका डिमांड किसके द्वारा हो रहा है? वहां के पॉपुलेशन के द्वारा, वहां के गवर्नमेंट से. क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ज्यादा अवेयर हैं फॉर देयर हेल्थ स्टेटस. ठीक है, अब दूसरा एक चीज और देखते हैं, लिटरेसी रेट. 2011 का डाटा मेरे बुक में दिया हुआ है, तुम्हारे यहाँ और अलग होगा. हरियाणा का लिटरेसी रेट कितना है? 82%. परसेंट में दिया हुआ है. परसेंट जब भी इंडिकेट करते हैं तो 100 में करते हैं, ठीक है ना? तो आउट ऑफ 100 82% जो है वहां लिटरेट है. तो यहाँ पे हरियाणा का लिटरेसी रेट है 82%. केरला का लिटरेसी रेट कितना है? 94%. और बिहार का लिटरेसी रेट कितना है? 62%. सो ऑन द बेसिस ऑफ, ये एवरेज लिटरेसी रेट है. ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लिटरेसी रेट, which one is leading in the development? केरला. केरला. अगेन केरला, जबकि इनकम क्राइटेरिया में वो अच्छा पीछे है हरियाणा से. अच्छा गैप है दोनों का इनकम क्राइटेरिया में. तो यहाँ भी दिख रहा है कि लिटरेसी रेट में भी केरला आगे है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी वहां पे कम है, भले ही एवरेज इनकम उतना ज्यादा नहीं है. और एवरेज इनकम उतना ज्यादा नहीं होने के पीछे भी कारण है. ठीक है, अब आता है नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%. सेकेंडरी स्टेज एज 14 and 15 years. नेट अटेंडेंस रेशियो समझता है तुम लोग? जो 14 और 15 साल में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनका प्रति 100 में कितना अटेंडेंस होता है? अगर हम सभी 14-15 उम्र के बच्चों को स्कूल गोइंग एज में डालेंगे तो प्रति 100 में से कितना क्लास अटेंड करते हैं रेगुलरली, वो हो गया नेट अटेंडेंस रेशियो. अब देखो हरियाणा में है ये प्रति 100 में से 61 स्टूडेंट, ठीक है ना, 61 चिल्ड्रन. केरला में ये है 83 और बिहार में है ये 43. यानी कि स्कूल गोइंग बच्चे जो रेगुलरली स्कूल अटेंड कर रहे हैं
उसका भी परसेंटेज कहाँ ज्यादा है, उसका भी रेशियो कहाँ ज्यादा है? केरला में। केरला। तो ये तीनों डाटा, हाँ अगेन केरला, ये तीनों डाटा क्या शो कर रहा है? ये तीनों डाटा शो कर रहा है केरला में अवेयरनेस ज्यादा है, केरला में एजुकेशन ज्यादा है, केरला में हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा है, केरला के लोग ज्यादा अवेयर हैं। तो जहां के लोग ज्यादा अवेयर हैं, नेचुरली डेवलपमेंट वहां है। क्योंकि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किस बात पर डिपेंड करता है? इनकम के अलावा किस बात पे डिपेंड करता है, जो आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। हाँ, मतलब कि एजुकेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर इंडिकेटिंग द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री और एनी स्टेट। यू ऑल नो दैट ह्यूमन रिसोर्स भी आप 8 में पढ़ चुके हैं कि स्किल्ड ह्यूमन बीइंग कैन मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग अभी रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन में पढ़े थे, ठीक है? और यहाँ पे इस कंजर्वेशन में और प्लानिंग में क्या अनपढ़ लोग शामिल होते हैं या फिर पोलियोग्रस्त, हाँ मलेरिया ग्रस्त और तरह तरह का डिफिशियंसीज जिनमें है वो लोग शामिल होते हैं? कौन शामिल होता है? प्लानिंग किसके बस की बात है, अनपढ़ के या पढ़े लिखे का? पढ़े लिखे का। तो प्लानिंग का जब इतना इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग करते हैं ताकि हमारा जो लिमिटेड रिसोर्स है उससे मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकें, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करें। और वो प्लानिंग करने में कौन एबल है, कौन स्किल्ड है? एजुकेटेड पर्सन। और एजुकेटेड कौन है? जो हेल्दी है। अब जो बुखार में तड़प रहा है वो स्कूल आके पढ़ेगा? कंपनी में जाकर काम करेगा? नहीं करेगा। तो हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशन, रेट ऑफ एजुकेशन, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। हेल्दी पॉपुलेशन is considered as more skilled, and more skilled population can make optimum and judicious utilization of resource. Due to rising literacy rate and rising education rate, nowadays we are able to convert sunlight into solar energy. Now a day we are well equipped for utilizing sunlight as a solar energy. अर्लियर बिफोर 10 years अगर हम जाएंगे पास्ट तो उतना ज्यादा एबल नहीं थे, स्किल्ड नहीं थे। लेकिन जब जापान को देखोगे तो वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, उनके पास ज्यादा अच्छा टेक्निक था और वो पिछले दशक के पहले से ही सोलर एनर्जी का वाइडली यूज कर रहे हैं और हमारे यहाँ अब हो रहा है। यानी कि ये डिपेंडेंट है। इस तरह का डेवलपमेंट किस बात पर डिपेंड करता है? स्किल डेवलपमेंट पर, एजुकेशन पर। और एजुकेशन का रेट डिपेंड करता है हमारा हेल्थ स्टेटस पर। कोई भी माल नोरिश्ड बच्चा जो है या डिजीज से जो आपका तरह तरह का डिजीज का जो शिकार है वो कभी भी अपना मैक्सिमम पोटेंशियल कंट्री के डेवलपमेंट में नहीं लगा सकता है। सो बिसाइड्स इनकम, बोथ हेल्थ एंड एजुकेशन परफॉर्म अ ग्रेट रोल in a role as a indicator for development of any state or any region. That's why only on the basis of income criteria we cannot classify Haryana in the category of developed and Kerala in the category of less developed. After comparing other situations, other facilities of life, other parameter, we come to know that altogether Kerala leads in the development as compared to Haryana and Bihar. Is that clear to you or not? ये बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. Class 10 Yes, ma'am. any confusion, any question? If you are having any confusion and question, then please ask. किसी को कोई confusion है 10D में? नो मैम। ओके, तो हम लोग आगे बढ़े। अब इसी को एक्सप्लेन किया गया है। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कैसे, अब इसी को ज्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट डज द टेबल शो? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल shows that in Kerala out of 1000 children born, 12 died before completing 1 year of age.
but in Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth was 36, which is 2 times more than that of Kerala. 2 times क्यों? 3 times हुआ ना, 12×3 = 36, 3 times ज्यादा है। यहाँ पे तो 10 ही दे रहा है टेबल में। खैर ये टेबल से मतलब नहीं है ज्यादा, मेन है कि जो एक मेन फिगर जो बता रहा है वो क्या है, क्या डिफरेंसेस है। But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 36, which is 2 times or more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala, as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parent. Think of how everyone is so happy when a child is born. And now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. How painful it must be to these parents. Next, note the year to which this data pertains. It is 2016. So we are not taking the example of, or we are not talking about the old times. It is nearly 70 years after independence when our metro cities are full of high-rise building and shopping malls. उस समय भी सिचुएशन क्या है कि प्रति 1000 पर अभी भी 36 बच्चे मर रहे हैं हरियाणा में। ये बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ही खराब सिचुएशन है। ये डेवलपमेंट को नहीं बल्कि पेनफुल सिचुएशन को शो कर रहा है। सोचो कि लोग कमाता किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और वो इस सिचुएशन भी सोचो कि हमारा इनकम बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं हम में क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो साल भर भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा है कि वो 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही डेथ हो जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं तो हमारे में कमी है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हमारे अवेयरनेस लेवल में कमी है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ जो मेडिकल फैसिलिटीज मिलना चाहिए, जो मेडिकल केयर मिलना चाहिए बच्चे को, वो नहीं मिल रहा है। या फिर हमारे में एजुकेशन का अभाव है और हम न्यूट्रिएंट्स और डाइट और बैलेंस डाइट इसके बारे में कंसेप्ट हमारा अधूरा है। कोई तो कारण होगा जिससे कि बच्चे पोषित नहीं होकर कुपोषित हो जा रहे हैं और डेथ हो जा रहा है। कोई कारण होगा ना। तो इनकम ज्यादा होने का क्या फायदा अगर हम में अवेयरनेस ही नहीं है, अगर हम में ये कंसेप्ट ही नहीं है कि हम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दें और उसको सही तरीके से पालन भी कर सकें। तो जहां पे ये कंडीशंस सही है, पॉजिटिव है, वो ज्यादा डेवलप कहलाएगा, और जहां पे ये निगेटिव है, एज इन इट हैपेंस इन द केस ऑफ हरियाणा एज कंपेयर टू केरला, वो कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट इनकम के अलावा एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, इस पर भी डिपेंड करता है। The problem does not end within infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. 14-15 साल क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ में जो 14 साल 15 साल का क्राइटेरिया है 10 बोर्ड एग्जाम देने का। ठीक है, आप लोग 14-15 साल के एज ग्रुप में हैं जब 9-10 में आप पढ़ते हैं। और बिहार में क्या स्थिति है कि बता रहा है कि अबाउट हाफ ऑफ 43 भले ही लिखा हुआ है, लेकिन करीब करीब मान के चलो कि 50% बच्चे ऐसे भी हैं जो 8 के बाद अपने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो क्या वो बहुत स्किल्ड होंगे? अगर 8 के बाद आधा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई ही नहीं कर पाते हैं, 50% बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इनकम जनरेशन कितना करेंगे? हमारा नेट इनकम या एवरेज पर कैपिटा इनकम लो होने के पीछे ये भी कारण है कि हमारे अंदर जितनी क्षमता है उतना हम उतना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो स्थिति है। तो हमारे यहाँ तो इनकम कम होने का, बिहार में एवरेज इनकम कम होने के पीछे ये भी कारण है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का अभाव, स्किल डेवलपमेंट कम है, एजुकेटेड पर्सन कम है। तो कितना वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्स का और कितना डेवलपमेंट कर लेंगे? तो इस तरीके से भी देखोगे
तो क्या मिल रहा है? बिहार का पिछड़ापन का कारण ही है यहाँ पे लो लिटरेसी रेट। आ रही है बात समझ में? एक तो हम लोग Yes, इनकम ma'am. और ये से बता दिए, और दूसरा ये भी देखें कि लो इनकम के पीछे भी कारण क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है? This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who could not have been in school are not there. If this happened to you, you would not be able to read what you are reading now. हम लोगों के साथ भी ऐसा होता, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता, तो आप तो जान ही नहीं पाते कि डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या है। नाउ तो यहाँ पर तो एक चीज समझ में आया इतना पढ़ने के बाद, एजुकेशन टू plays a very important role for development of country, development of state. अब आ जाते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। नेक्स्ट टॉपिक जो है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट। अभी हम लोग जब कंपेरिजन कर रहे थे कि एक जगह आपको कुछ फैसिलिटीज मिलेगी और एक जगह नहीं मिलेगी, तो हम कम भी मिलेगा पैसा, लेकिन फैसिलिटीज जहाँ पे सब है, फैमिली का सिक्योरिटी है, फैमिली के साथ रहने का पॉसिबिलिटीज है, तो थोड़ा कम में भी हम लोग रह लेते हैं। हाउ इज it that the average person in Haryana has more income than average person in Kerala, but lags behind in these crucial areas? The reason is money in your pocket. Public facilities में ही medical facilities आता है, educational facilities आता है, समझ गए? Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. इसको एक्सप्लेन भी किया है। आपके पॉकेट में पैसा है तो क्या मतलब कि आप सब कुछ खरीद लिए, कर लिए दुनिया मुट्ठी में? ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई बताए कि पॉसिबल है तो हम उसका बात को काट के समझाएंगे। इज देयर एनी? हाँ, नहीं है ऐसा। जैसे कि सपोज करो अभी हम लोग रिसेंटली 2 साल पहले आप लोग स्कूल नहीं आ रहे थे, घर से पढ़ रहे थे, जैसे अभी पढ़ रहे हो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, और वो कोरोना पेंडेमिक का सिचुएशन था। ठीक है, वायरस आपका इन्फेक्शियस था, कोई भी चीज कोई छू लेता, उसको हम छू लेते तो शायद इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, और अल्टीमेटली दैट मे लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन। उस समय तुम लोग सुने होंगे कि बड़े बड़े करोड़पति, लखपति, अरबपति पैसा रह गया और सांसें थम गई। तो क्या मनी इन पॉकेट सफिशिएंट था उनको कोरोना पेंडेमिक से बचाने के लिए? No, ma'am. नहीं ना है। पहला तो एग्जाम्पल यही, जिसको हम लोग पिछले 2 साल पहले 19-20 में ना झेल चुके हैं जिस चीज को, तो ये शो कर रहा है कि मनी हमारा सब कुछ नहीं है। और उसी तरीके से जैसा कि हम पहले भी एक्सप्लेन किए कि पैसा है पॉकेट में तो हम क्या पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हैं? पैसा रहने से कुछ नहीं होता है। So income by itself is not a completely adequate or sufficient indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or medicines, or ensure that you are get unadulterated medicines, unless you can afford to shift to a community that already has all these things. जगह खोजेंगे कि कहाँ पे जाएं जहां पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये तो इन्वायरमेंट की बात है। कोई एक इन्वायरमेंट एक जगह तक लिमिटेड नहीं है। अब हरियाणा में अभी गैस ट्रेजेडी हुआ है, गैस लीकेज का आ रहा है ना केस न्यूज में। Yes, ma'am. हरियाणा में, और वो गैस लीकेज जब हुआ तो बहुत सारा धनी वर्ग भी जो है, क्या वो गैस लीकेज जो है वो जो गरीब है उसके पास जाके उसके नाक में घुसेगा और उसका दम घोटेगा, और जो अमीर है उसको नहीं घोटेगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? उस गैस लीकेज का इन्फेक्शन का शिकार जो भी सराउंडिंग एरिया में है, चाहे वो अमीर है गरीब है, सब हो जाएगा उसका शिकार। कई लोग तो मरे भी। तो कौन पैसा वहां पे काम आया? वहां पे दिमाग ही काम आना था
कि हम टेक्नोलॉजिकल फेल्योर नहीं होने देते, हम केयरफुल रहते वाइल ऑपरेटिंग सच टेक्निक्स। हम लोग केयरफुल, हमारा केयरफुलनेस, हमारा अवेयरनेस ही काम आता है कि हम उसको रोकते हैं, ना कि हमारा पैसा। जब एक बार लीकेज हो गया तो कोई अमीर और कोई गरीब वो नहीं देखता है। तो ये भी बता रहा है कि हम पैसे से इस तरह का फैसिलिटीज भी नहीं खरीद सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस से अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। और अगर हम बचाना चाहते हैं तो पूरे कम्युनिटी के लिए सेफ्टी मेजर्स लेंगे। कोरोना पेंडेमिक में अमीर लोग ले लिया, अब उनका हाउस हेल्प तो कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। जब सब हम लोग वैक्सीनेटेड हो गए तो कुछ हद तक हम लोग चेन को तोड़ पाए। कोरोना का चेन टूटने के लिए ना लॉकडाउन हुआ था, ताकि लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए। तो वहां पे अवेयरनेस काम आया, चेन को तोड़ने में पैसा काम नहीं आया। तो जरूरी है। और उसके बाद कंप्लीटली इससे प्रोटेक्ट करने में हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो था वो काम में आया। तो देख रहे हैं ना कि हम कम्युनिटी को पॉल्यूशन फ्री करने का प्रयास करेंगे, तब तो हम पॉल्यूशन के इफेक्ट से बचेंगे। नहीं तो इंडिविजुअली चाहेंगे कि पैसे से हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. पूरे community को provide करेंगे तब उसका positive effect दिखने को मिलेगा। Just think, security. Just think, will it be cheaper to have collective security for whole locality or for each house to have its own security man? What if no one or other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private schools elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities. Just 1 minute, please. मान लो कि कोई सोसाइटी ऐसा भी है जहाँ पे आपका लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा मेंटेन नहीं है, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है, तो वो क्राइम को आप पर्सनल लेवल पर कितना हद तक दूर कर सकते हैं? घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिएगा, घर में गार्ड नियुक्त कर दीजिएगा, लेकिन कहाँ कहाँ गार्ड और सीसीटीवी कैमरा अपने साथ लगा के चलिएगा? कर सकते हैं क्या? वहां पे क्या जरूरत होता है? एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट का, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, हाँ, जहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट लोगों को मिल सके, और वहां पे पब्लिकली वैसा पब्लिक फैसिलिटीज होनी चाहिए जहाँ पे तुरंत अगर कुछ वैसा होता है तो प्रशासन पूरा फंक्शन में आ जाए। एक इंडिविजुअल के करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि कुछ फैसिलिटीज ऐसी हैं जो कि इनकम से नहीं खरीदे जा सकते हैं, बल्कि उसमें पब्लिक अवेयरनेस, गवर्नमेंट का रोल, कम्युनिटी का रोल, सबका जब हाथ ज्वाइंट होता है तब वो फैसिलिटीज हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल होते हैं, और तब हमारा डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ता है। स्कूल की बात करते हैं, एक आदमी के चाहने से स्कूल सरकार थोड़ी खोल देती है। जब कहीं पे स्कूल गोइंग बच्चे ज्यादा हैं और सबको फैसिलिटीज चाहिए होता है, तब सरकार वहां पे डेवलपमेंट करती है, स्कूल का, कॉलेजेस का ओपन करती है, ताकि सबको वो फैसिलिटीज मिले, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि पब्लिक के लिए। तो पब्लिक फैसिलिटीज जो है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड ये फैसिलिटीज जो है दैट इज मोस्टली प्रोटेक्टेड एंड प्रोवाइडेड बाय नेशन।
तो वहां पे इंडिविजुअल एफर्ट, इंडिविजुअल इनकम अकेले एक पैरामीटर नहीं होता है,